राधे राधे। तो दोस्तों, भागवत में आपने आत्मदेव और धुंधली की कहानी सुनी कि किस तरह से आत्मदेव को अपने घर से, अपनी पत्नी से, अपने पुत्र से अनुराग रहता है और वो इनके लिए अपने घर को सजाता है, संवारता है, बनाता है। धुंधली भी किस तरह से अपने घर के लिए, अपने भविष्य के लिए धन को एकत्रित करती है, धन को इकट्ठा करके रखती है और अंत में ये धन ना आत्मदेव के काम आता है ना धुंधली के काम आता है, दोनों के काम नहीं आता। तो भागवत के अंतर्गत ही आप इस रहस्य को समझिए मित्रों कि धन की तीन गति होती हैं, दान, भोग या नाश। तो अब हम भागवत से बाहर आ जाएं, ये कलयुग चल रहा है तो इसमें अपन इनका क्रम बदल देते हैं। गति तो तीन जो कही है ऋषियों ने, भगवान वेद व्यास जी ने जो लिख दिया है वो अटल सत्य है, वो भगवान लक्ष्मण जी के द्वारा खींची गई लकीर है जिसका उल्लंघन कोई नहीं कर सकता। जो भागवत में नहीं है वो कहीं नहीं है और जो उसमें लिखा है वो अटल सत्य है, परम सत्य है, केवल वही सत्य है। लेकिन इसका क्रम हम आज के परिवेश के हिसाब से बदल देते हैं। भोग, दान या नाश। जब उन्होंने लिखा था तब दान प्रथम था, भोग द्वितीय था। और यदि आप जिस धन का आप दान नहीं करेंगे और जिससे आप भोग नहीं करेंगे उसका समय पाकर नाश हो जाएगा। अब हम इसका क्रम बदल देते हैं, जिस धन का आप भोग नहीं करेंगे और फिर बचे हुए का दान नहीं करेंगे उसका समय पाकर नाश होना ही है। और जिस तरह से बासी अन्न तन को खराब करता है उसी प्रकार से बासी धन आने वाली संतति के जीवन को खराब करता है। ठीक है ना, उसमें कर्म निष्ठा का बोध नहीं पैदा होने देता। तो इसी संबंध में आप एक रोचक कहानी से इस विषय को समझने का प्रयास हम लोग करते हैं। एक वृद्ध व्यक्ति जिसने अपने पूरे जीवन में बड़े प्रयास करके पैसे को बचाया था और जिसका बहुत बड़ा घर था, जिसके 4 बेटे थे, चारों शादीशुदा थे और बहुत बड़ी जगह में, गांव के बीच में एक ऐसी जगह थी जहां बहुत बड़ी जमीन पे, बहुत बड़े खेत में उसका घर बना हुआ था। घर के चारों तरफ बहुत से वृक्ष, जिनको देसी भाषा में झाड़ कहते हैं, झाड़ लगे हुए थे और बूढ़े की सेवा उसके चारों बेटे, चारों बहुएं इसी सेवा में करते रहे कि बूढ़े ने जिस बक्से में अपना एक एक पैसा करके बहुत सारा धन छुपा के रखा है वो बक्सा वो किसी को प्रसन्न होकर बता दे। लेकिन बूढ़े ने उस बक्से का पता किसी को भी नहीं बताया। अब अंतिम समय उस बुजुर्ग व्यक्ति का निकट आ गया और मरने की बेला आई तो वो जहां पे लेटा हुआ था उसका सिर बाहर दरवाजे की तरफ था, बाजू में खिड़की खुली हुई थी, खिड़की से वो बाहर की तरफ देख सकता था। तो उसमें बोलने की कुछ शक्ति कमजोर हो रही थी, किंतु उस कमजोर शक्ति में वो एकदम से अचानक तेज स्वरों में बोलने लगा, बाबा झाझा, बाबा झाझा, बाबा झाझा। तो जो पास में जो नौकर था उसने जल्दी से बेटों को और बहुओं को बताया कि मालिक बाबा झाझा कह रहे हैं, हो सकता है वो बताने वाले हों कि उन्होंने बक्सा किस झाड़ के नीचे गड़ाया हुआ है। तो चारों बेटे जल्दी से आ गए दौड़ के, चारों बहुएं भी आ गई। धन में बड़ी गर्मी होती है, धन की गर्मी कैसी होती है इसके ऊपर मैं एक वीडियो भविष्य में बनाऊंगा जो आपको बहुत ही पसंद आएगा। तो उस धन की गर्माहट के कारण कि अब पता चल जाएगा कि धन कहां छुपाया हुआ है पापा जी ने। वो जल्दी जल्दी बेटे आ गए, जल्दी जल्दी बहुएं आ गई। जल्दी से एक बहू ने तुरंत संतरे कूट के और उसका रस निकाला कि इसका रस पीने से उनमें शक्ति आ जाएगी और वो बता देंगे कि उन्होंने बक्सा किस झाड़ के नीचे गड़ाया हुआ है। तो जब रस कुछ अंदर गया और बूढ़े की कुछ बोलने की शक्ति बूढ़े में पैदा हुई तो वो बोला कि तुम लोग सब यहां मेरी सेवा में लगे हो और बाहर गाय झाड़ू खा रही है। और अंततोगत वो बाबा झाझा कह के उनका प्राण निकल गया और वो बक्सा जिस झाड़ के नीचे गड़ा था वो गड़ा रह गया। तो
इसलिए धन की जो गतियां हैं उन्हें आप समझें और उनका आचरण अपने जीवन में उतारने का अभ्यास करें। भोग दान, अन्यथा नाश। राधे राधे।